बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, इस वक्त मेरे पास गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के सीनियर टीचर मोहतरम अल्लाह रखा नदीम साहब मौजूद हैं और मैं इनसे इनकी तालीम के हवाले से, इनकी तदरीस के हवाले से, ये कैसे पढ़ाते हैं, महकमा तालीम इनको कैसा महसूस होता है, महकमा तालीम की पॉलिसियाँ इन्हें कैसी महसूस होती हैं और ये किस अंदाज में पढ़ाते हैं, कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल करता जाऊंगा और ये इंशाअल्लाह उनका तसल्ली बख्श जवाब देते जाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मेरा पहला सवाल है अल्लाह रखा नदीम साहब कि आपने आखिर शुरू से ही उस्ताद बनने का सोचा था या कुछ और बनना चाहते थे? और जब आपने ये सोचा तो फिर आपने किस इदारे से तालीम का आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले पहल तो जिस तरह वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर बनने का ही शौक़ था। अच्छा। हाँ जी। जी। और जब डॉक्टर नहीं बन सके तो फिर एजुकेशन की तरफ जॉब हुई 2004 के अंदर। तो अच्छा। एजुकेशन की तरफ आ गए जी। और तालीम मेरी मॉडल हाई स्कूल जहानिया से ही है। अच्छा, मैट्रिक मैट्रिक आपने किस साल में की? मैट्रिक मेरी 1997 थी। मोहतरम शबीर अहमद शाहिद साहब मेरे उस्ताद थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके ये पास मैंने। हाँ इंचार्ज जी। थे और हाँ जी। बाकी असातिज़ा में से कौन-कौन थे? इस्माइल बल्लो साहब थे, जी। रब नवाज़ साहब थे रब और नवाज़। पीर अब्दुल गनी साहब थे। ये हमारे उस्ताद अच्छा, थे। वो अपना अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। पीर अब्दुल गनी साहब भी धीमे मिजाज के हाँ मालिक जी। थे, इस्माइल बल्लो साहब भी, और वो दूसरे क्या नाम आप ले रहे हैं? रब नवाज़ साहब। रब नवाज़ बड़े सख्त तबीयत के मालिक थे। तो क्या कभी आप उनके नरगे में तो नहीं आ गए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बल्लो साहब जो थे वो हमें 9th क्लास के अंदर, जी। जहाँ पे आजकल मॉडल हाई स्कूल जहानिया में डिस्पेंसरी है ना, जो उसके साथ वाला कमरा हमारा 9th का था। अच्छा। वहाँ पे शबीर अहमद शाहिद साहब के पास थे। वहाँ पे इस्माइल बल्लो साहब हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मैथ पढ़ाते थे। अच्छा। और रब नवाज़ साहब हमें पढ़ाते थे फिज़िक्स। जी। बल्लो साहब चले गए किसी अपना कोर्स के ऊपर, हुँ। तो फिर सारे के सारे 3 जी। पीरियड जो हैं वो माशाल्लाह इन्हीं टीचर के पास, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जी। इन्हीं के पास आ गए थे हमारे। तो जी। फिर जिस तरह आपने कहा है माशाल्लाह उनका रवैया वैसे ही था और काफ़ी दफ़ा हम भी इसी तरह नरगे में ही रहे हैं। अच्छा, तो वो टीसें कभी-कभी अब भी उठती होंगी और हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। याद आता होगा कि यहाँ डंडा पड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही है शाह अ, जी, वो याद भी कर लेते थे ना सवाल, जी। तो उनका एक तरीक़ाकार था। जी। वो डंडे के साथ बॉडी के ऊपर जैसे लहराना शुरू करते थे ना, जी। तो जो आता हुआ वो भी गायब हो जाता था कि इसको नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे ने सुना दिया ना a + b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर है, तो जी। उन्होंने कहा ये बताओ ये आया कैसे है? याद तो तुमने कर लिया। अच्छा, तो आया कैसे है? आया कैसे, वो फिर बच्चे भूल जाते यानी थे। वो जो सोच लेते थे कि मैंने आज इसकी पिटाई करनी हाँ है, जी, वो किसी न किसी बहाने शिकंजे में फिट कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही। मैट्रिक में आपकी कौन-सी डिवीज़न थी? कितने मैट्रिक नंबर में आए? मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी जी। जी। माशाल्लाह 440 541 मेरे नंबर थे। 5, हाँ जी, वो 850 हाँ जी, नंबर होते 850। होंगे। जी। तो फिर आपने मैट्रिक के बाद कौन से कॉलेज में दाखिला मैट्रिक लिया? के बाद मैंने कॉलेज में जहानिया के कॉलेज में दाखिला लिया, इंटर कॉलेज के अंदर। जी। तो वहाँ से फिर मैंने एफए किया है। एफए किया। हाँ जी। जी। तो वो एक तरफ तो आप कहते थे कि वो डॉक्टर बनने के घर वाले कहते थे, तो फिर आपने किसके मशवरे से एफए किया? एफए कुदरत के मशवरे से किया। दाखिला तो अच्छा। मैंने एफएससी के अंदर ही लिया था, हुँ। तो फिर नहीं हो सका उसके अंदर। फिर अच्छा। 1 ही साल के अंदर मैंने जो है वो एफए किया दोबारा से। अच्छा, एफए किए, फिर बीए हाँ आपने जी। कहाँ से बीए किया? इस्लामिया कॉलेज खानेवाल से किया है। जी। वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न के अंदर हुँ। मैं और मलिक अब्दुल रशीद साहब जो हैं वो हम क्लास फेलो हैं शुरू से, और अच्छा जी। वहाँ पे भी इकट्ठे थे। फिर कादरी साहब के भाई गुलाम अब्बास साहब भी हमारे अच्छा, साथ गुलाम शामिल हो गए। अब्बास साहब। हाँ तो जी। फिर आपके यूनिवर्सिटी की जो तालीम है, आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट में एमए किया, मास्टर डिग्री हासिल की? वो रेगुलर थी या कि प्राइवेट? नहीं शाह जी, 2004 के अंदर जब मेरा 2 बल्कि 2001 के अंदर जब बीए हो गया, जी। तो फिर मैंने एजुकेशन कॉलेज मुल्तान के अंदर दाखिला ले लिया। जी। वहाँ से मैंने जो है अपना बीएड किया है, और अच्छा, बी। बीएड करने के फ़ौरन बाद ही हाँ 1 जी। आधा माह मैंने ब्राइट वे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया।
और फ़ौरन उसके बाद फिर मेरी जॉब हो गई थी। अच्छा, तो तो इसलिए बाकी जो मेरे मास्टर्स जितने भी हैं, जी, वो सारे के सारे प्राइवेट ही हैं। कौन-कौन से हैं आपके मेरे मास्टर? मास्टर्स सबसे पहले मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर किया। पॉलिटिकल उसके साइंस, बाद ये फिर मैंने बहाउद्दीन ये ज़कीर यूनिवर्सिटी हाँ मुल्तान जी, से? ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। फिर अच्छा मैंने जी, जो है अपना एमए इस्लामियत किया जी, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से ही, जी, और फिर एमएड किया, और वो मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। बहावलपुर से। तो ये 3 आपने मास्टर कर लिए, तो इन तीनों में से आप किसको ज़्यादा लाइक करते हैं? किसकी आपको ज़्यादा समझ आती है और किसको आप ज़्यादा प्रेफ़र देते हैं? इस्लामियात जो है वो ज़ाहिरी बात है हमारा सब्जेक्ट भी है, हुँ, और हमें उसको लाइक भी करना चाहिए। जब मैंने इस्लामियत में मास्टर्स किया था, जी, तो उसमें बहुत फ़ील्ड के अंदर भी और जी। वैसे भी महकमाना तौर पे भी हमारा जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर। अच्छा, इसीलिए आप इस्लामियात के पेपर चेक किया हाँ जी, करते बिल्कुल थे। ऐसे ही है जी। और हम उर्दू के पेपर सही साहब के ज़ेर साया चेक किया करते थे और आप मीठे-मीठे मुस्कुराया करते थे हाँ हम जी। पर, जो हमारा हश्र होता था। अच्छा जी, ये तो रही अपना हँसी-मज़ाक की बात। तो जब आपके ऑर्डर हो गए बतौर टीचर, तो ज़ाहिर है आप माशाल्लाह पढ़े-लिखे थे। तो प्राइमरी स्कूल, कौन-सा प्राइमरी स्कूल था जिसमें आपके ऑर्डर हुए? 2004 के अंदर शाहजी 25 अक्टूबर को मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट बहारा के अंदर अच्छा, चालीस चक की तरफ से अगर आप जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ेगा आपको। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ हाँ जी। कोटबारा को, क्योंकि तो वो तारीख़-ए-जहानिया लिखते हुए मैंने तहसील जहानी का चप्पा-चप्पा, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ कोटबारा की वजह तस्मिया क्या है, और कोटबारा के नंबरदार मुस्तफ़ा साहब थे। जब मैंने 2010 में वहाँ से मालूमात इकट्ठी की, और कोटबारा के साथ ही एक बाबा रफ़ीक है, वो पट्टी हाँ बंद जी, हड्डी हकीम, जोड़, हड्डी जोड़ ऐसे ही माहिर है। अपना आर्थोपेडिक आर्थोपैड। सर्जन, देहाती आर्थोपेडिक सर्जन, वो रोड के ऊपर ही बैठे लोगों की चीखें निकलवाते रहते थे, पता नहीं अब हैं कि नहीं। हाँ जी। वो कोटबारा, अच्छा वहाँ आपके ऑर्डर हाँ हुए जी, थे? वहाँ पे मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई है। तो कितना अरसा वहाँ रहे? मैं वहाँ पे तकरीबन 31 12 2009 तक वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा जी। फिर उस दौरान जो है दोबारा से भर्ती के लिए इश्तिहार आया, हमने दोबारा हुँ, अप्लाई किया, हुँ। और फिर 1-1 2010 को मैं एज़ एससी एससी, गवर्नमेंट, हाँ एससी। जी, एलिमेंट्री स्कूल 157 10R में दोबारा जॉइनिंग दी मैंने, अच्छा, जंगल मडियाला, 157, हाँ जी। अच्छा जंगल मलयाला में। तो फिर वहाँ से यहाँ कब आए? यहाँ पे फिर 2017 के अंदर, बल्कि 2015 के अंदर मॉडल हाई स्कूल जहानिया में एज़ ए डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर भर्ती हुआ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हाँ जी, एजुकेटर, अच्छा फिर जी, 2 साल यहाँ पे काम किया, जी। और 2017 में फिर जब वो अबॉलिश कर दिया उन्होंने, तो फिर अच्छा जी। दोबारा इधर मॉडल अच्छा, हाई वो स्कूल जहानिया अपना में। बहुत से असातिज़ा उस शोबा में इसलिए चले गए कि मौजें होंगी, ना कोई पूछेगा, ना कोई ये, ना वो। लेकिन जब उसकी सख्तियाँ देखी तो बड़े-बड़े की चीखें निकल गई। तो आपने कैसा महसूस किया वो तजुर्बा? वह हम तो आए थे शाहजी इस वजह से कि 2013 के अंदर, जी, बल्कि 12 के अंदर मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 150 10R में ट्रांसफ़र करवा के आ गया। अच्छा जी। वहाँ 1 साल 1 डेढ़ साल रहे हैं, तो रीएलोकेट कर दिया गया था हमें। अच्छा, अच्छा। रीएलोकेट करके उन्होंने जीपीएस 112 टन आर में हमें हुँ, भेज दिया। मैं और अच्छा, काफ़ी सारे टीचर थे। अच्छा। मैंने कहा प्राइमरी स्कूल से निकले थे, प्राइमरी में ही दोबारा आ गए हैं, हुँ, तो अब कोशिश करनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि सीटें ईएसटी की थी, पता नहीं वहाँ से कोई ट्रांसफ़र के लिए मिलता या ना मिलता। जी। तो फिर हम वहाँ से, मैंने इसका इश्तिहार आया, मैंने और हुँ, आबिद साहब ने अप्लाई किया था। अच्छा जी। तो फिर हम वहाँ से जो है डीटी भर्ती हो गए। हुँ, एक्सपीरियंस शाहजी ऐसा है कि ये काम तो बहुत अच्छा था हुँ, कि टीचर के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, बच्चे को भी जो है वो नई-नई टेक्निक्स जो है अच्छे तरीके से पढ़ाना, कभी डायरेक्ट मेथड से पढ़ा दिया, हुँ, तो कभी जिस तरह वो बच्चा समझ सकता है उस मेथड से उसको पढ़ाया, अच्छा और जी। वो टीचर की ट्रेनिंग भी करवाई है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। अच्छा, जो आपने मेथड्स की बात की, तो लेक्चर मेथड है, हाँ जी। ये अपना डायरेक्ट मेथड है, फिर वो तर्जुमे वाला, हाँ जी, तो आप जीटीएम। किसको वैसे बुनियादी तौर पे तरजीह देते हैं कि कौन-सा कामयाब रहता है? टीचर को तो सारे मेथड लेके चलना पड़ता है। अच्छा, इकट्ठे कभी हाँ जी। एक कौन-सा
कभी कभी एक डायरेक्ट कर दिया, कभी कभी जीटीएम कर दिया। जी जी। हाँ जी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो हमारे जो बिल्कुल। हमारा जो इलाका है उसके अंदर तो आपको पता है कि बच्चे इसका इतने तो नहीं होते कि वो हम्म। डायरेक्ट मेथड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ वैसे वहाँ तो पे जी। हमें ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है ट्रांसलेशन। ताकि बच्चे को फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भी ऐसे ही करेगा। उर्दू हम्म में उसको ट्रांसलेशन ज़रूर करनी पड़ती है कि हम्म। बच्चे जहाँ पे चलो 2-4 इंग्लिश में समझ रहे हैं, तो जी कुछ बच्चे जो हैं वो ज़ाहिरी बात है उनकी इतनी ज़हनी इस्तेदाद तो नहीं होगी कि वो समझ लें हम्म। उसी बात को वैसे ही। जी। तो उसके लिए फिर जीटीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो वो अपना जब वहाँ से आप खैरबाद कह के फिर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में ही आए हाँ थे। जी, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में मैं तो जॉइनिंग फिर दी। आके आपने यहाँ सुकून का सांस लिया। कुछ असातिज़ा तो यहाँ से भाग जाते हैं कि यहाँ जी काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो बेहतर महसूस करते हैं कि एक अच्छे इदारे में आके अच्छे अंदाज में पढ़ाया जाए। और माशाल्लाह मिडिल हिस्से के बेहतरीन असातिज़ा में शामिल थे, और आप तो माशाल्लाह इस्लामियात वगैरह की वो बड़ी क्लासेस में भी पीरियड जी, लेते जी, रहे ऐसे। हैं। और आपका रिज़ल्ट माशाल्लाह साल हर साल से मिडिल हिस्से में उस्मान साहब थे, आप थे, या एक दो और हाँ जिन जी। असलम साहब या एक आध और जिनका हर साल बेहतरीन रिज़ल्ट होता था। और बाकी ज़रा आपसे नीचे रहते थे। तो आपका हेल्दी कंपटीशन स्कूल में मशहूर था, बिल्कुल और ऐसे। आप जान मार के पढ़ाया करते थे। मेरी क्लास को भी कुछ अर्सा आप पढ़ाते रहे, हाँ और जी। मैंने खुद भी देखा और बच्चे भी बताया करते थे कि हमें समझ आती है। तो ज़ाहिर जब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर बच्चों को समझ आती है कि ये क्या चीज़ है। जब तक बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस वक्त बच्चे को समझ नहीं आती। तो आप कौन से सब्जेक्ट को बेहतर अंदाज में पढ़ा कर खुशी महसूस करते हैं? रियाजी है, अंग्रेज़ी है, या साइंस है? जब यहाँ पे शाहजी मैंने जॉइनिंग दी है ना जी, जी। तो उस वक़्त एज़ ए साइंस टीचर मुझे जो है शबीर अहमद शाह साहब ने, कादरी साहब ने, इन लोगों ने जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा। आपकी मोहम्मद दीन साहब की क्लास थी और उस्मान साहब की क्लास और असलम साहब की क्लास में जी। और आपकी क्लास में भी। उस वक़्त वो एक छठी आपके दौर चला पास थी। था हाँ कि जी। जो छठी को साइंस पढ़ाई वो हाँ जी, हाँ जी। सारी छठी, वो जो सारी मैं सातवीं को साइंस ही पढ़ा रहा था। जी। हाँ जी, सही तो सही। लेकिन मुझे जो है इंग्लिश और मैथ अच्छे अच्छा। पढ़ाना जो है अच्छा लगता है और जी। बच्चे उसके अंदर जो है अंडरस्टैंड भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, आप जब बच्चों को पढ़ाया करते हैं तो आप होमवर्क के बाद में वही करवा लेते हैं या घर के लिए देते हैं? वैसे तो ये घर देने के लिए काम होता है होमवर्क, जी, जी। ताकि बच्चे घर जाके भी टच रहें और यकसोई के साथ जाके समझें, तो उनको सही समझ आती है। यहाँ शोर होता है, उस्ताद का खौफ होता है। और फिर वो जो होमवर्क वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करते थे या 2-3 दिन ठहर के? होमवर्क जो है वो शायद घर के लिए दिया जाता था। जी। यहाँ से जितने भी मैं मैथ के सवाल करवाने हैं तो मैथ के हुँ। जितने मैंने 5 करवाने हैं तो वो बच्चे यहाँ पे नोट कर लेते थे। जी। लेकिन एचडब्ल्यू जो है वो घर से ही करके लेके आते थे अच्छा। तो और कॉपी जो है वो डेली चेक करता हूँ। अब भी मेरी रूटीन है, उस वक़्त भी ऐसे ही था कि साइंस का काम दिया है तो उसको भी उसी दिन चेक करना है। अगले दिन आके जब बच्चे कॉपी लेके आएँगे, जो मिस्टेक्स होंगी उन्हें निकाल देंगे। हाँ तो जी। इसलिए होमवर्क बच्चों को वहाँ पे टाइम मैंने कभी भी नहीं दिया, घर हुँ। से करके आएँगे। अच्छा, तो टेस्ट सिस्टम के बारे में आप के क्या ख़्यालात हैं? आप डेली टेस्ट लेते थे दूसरे दिन, तीसरे दिन, या हफ़्तावार? टेस्ट जो है वो साइंस जिस तरह मैं ठीक है। पढ़ाता हूँ, तो हुँ। साइंस का टेस्ट मेरा डेली होता है। बच्चों ने जो मैंने साइंस। पढ़ा दिया, जी। वो अगले दिन उन्होंने लिखना है, फिर मैंने नेक्स्ट पढ़ा देना है। बाकी कभी हफ्ते में भी ले लेते हैं हम टेस्ट अ, और मैथ का कभी उसी वक़्त सवाल समझाने के बाद कंसेप्चुअल चेक करने के लिए कि क्या बच्चे कितने बच्चों ने जो है इसको पिक किया है, तो जी। वो सवाल एक उसी तर्ज पे लिखवा देना है, ताकि जो है वो चेक हो जाए कि बच्चे कितने अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अपना अच्छा, इसके अलावा जो आपके होते हैं माहाना टेस्ट, उसके लिए आप कुछ दिन पहले बच्चों को फ्री कर देते हैं, या आखिरी दिन तक सिलसिला चलता रहता है? कुछ असातिज़ा करते 2-3 दिन पहले फ्री कर देते हैं,
कि आप रिवाइज कर लें। आपका क्या तरीक़ाकार है? शाह जी, अगर तो सिलेबस पहले ही मुकम्मल हो जाए तो जी, फिर बच्चों को रिवाइज़ ही करवाना शुरू कर देते हैं। जी, लेकिन रिवाइज़ करवाने का भी इस लिहाज से फ़ायदा नहीं है कि आपको भी पता है कि आप भी इदारे में रहे हैं, कि जी, पैक के जो पेपर आते हैं ना, जी। वो बच्चे की अहलियत से बहुत ज़्यादा जी, अप होते हैं। वो वाक़ई बच्चे जो हैं वो वो बच पिक ही नहीं कर वो सकते। बच्चों के वो तो असातिज़ा हाँ के जी, बस का रोग भी नहीं होता हाँ जी, जिस ऐसे ही तर्ज़ है। के। अब आप छठी की अंग्रेज़ी की किताब देख लें, जी, जी, बहुत। एक पेज पर एक कहानी होगी और 7 पेज पर मुश्तमिल हाँ जी, उसकी एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ होगी। ऐसे ही। तो ये तो वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं जहाँ की ज़ुबान इंग्लिश है और बिल्कुल। वो इंग्लिश को अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह उसको पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। अब यकीन करें, जब आप भी पढ़ाते रहे, मैं भी पढ़ाता रहा, छठी की किताब ज़्यादा मुश्किल, 7वीं की किताब उससे ज़रा कम हाँ मुश्किल जी। और 8वीं की उससे ज़रा। ये अजीब सूरत-ए-हाल थी। चाहिए हमारे दौर में क्या होता था कि आसान से मुश्किल की छठी तरफ, हाँ जी। छठी से आसान से मुश्किल की तरफ जाते थे। एबीसी याद करवा दी। हाँ जी। फिर अपना लिखना जो शुरू हो गए। फिर अपना छोटे-छोटे फ़िक्रे, दिस वाले, दैट वाले, दीज़ वाले, दोज़ वाले, तो बच्चे उसको समझते जाते थे और साथ-साथ नाउन उनको याद होते जाते थे और जिस जी, जी। बच्चे को कम से कम 50 या 100 नाउन याद हो जाएँ, वो टूटी-फूटी अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। वैसे तो सीधी-सी बात है कि अंग्रेज़ी सीखने के, कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए आप पहले ज़ुबान में अगर रहें तो आप बेहतर अंदाज़ में सीख सकते हैं। एक सिख दी मिसाल है, इंग्लैंड गया तो वापस आया तो हुँ। पुछया भी कोई उत्थों दी अवली चीज़ दस के ना, उत्थे बच्चा अंग्रेज़ी बोली हुँ। जांदा। उन्होंने तो बोलनी है हाँ, अंग्रेज़ी। ज़ाहिर बात है उनके तो और ये मदर हमारे टंग। वसीम अकरम 9th में थे जब 1984 में कौमी टीम में आ गए। न्यूज़ीलैंड के दौरे पे पाकिस्तान की टीम से वहाँ चले गए। तो वहाँ ये एक बूथ पे जाके उर्दू में कह रहे थे कि मेरे पाकिस्तान में बात करवा दें टेलीफोन बूथ पे। हुँ। तो वहाँ कोई पाकिस्तानी था, उसने कहा कि क्या बात है, उसने बताया। तो फिर उसने बात कर, और अब आप देखिए कौंटी खेल खेल के कितनी रवानी से अंग्रेज़ी बोलता है। ये उस माहौल का और उस उन अहले ज़ुबान में के दरमियान रहने का असर है कि वो ज़ुबान सीख गया। ये जो हम ग्रामर सीखते रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ दीनी, बहुत बड़े दीनी मदरसे के असातिज़ा सऊदी अरब गए और जो उनसे सबसे सीनियर था उससे कहा कि चाय का ऑर्डर दो। उसने चाय के लिए जो लफ्ज़ बोला, उसने दूध ला के रख दिया। उसने कहा ये तो लबन है, उसने कहा लबन को तो फलां कहते हुँ, हैं। हुँ। तो ये अहले ज़ुबान बेहतर समझते हैं। हम जो कुछ भी कर लें, अब अंग्रेज़ी है कि इंटरनेशनल ज़ुबान है और ये पूरी दुनिया के लिए मसला है। ऐसे ही। एक वक़्त था हम हैंडसम पढ़ते थे, अब उसका तलफ़्फ़ुज़ आ गया हैंडसम। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये एक बरतानवी लहजा है, एक अमेरिकन लैंग्वेज। अमेरिकन लहजा है, तो थोड़ा-सा फ़र्क है। पहले जी, जी। एडजस्टमेंट करोड़ के पढ़दे हाँ जी। हुंदे, एडजस्टमेंट, हाँ जी। अब कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ऐसे ये अपना सिलसिला चलता रहता है। यही हाल उर्दू का है। अब डिक्शनरी उठाएँ तो वहाँ लिखा है, मिट्टी भी लिखा हुआ है और मट्टी भी मट्टी लिखा में। हुआ है। रात में एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते थे लफ्ज़ मिट्टी है ही हाँ नहीं, जी। लफ्ज़ है ही मट्टी। मट्टी है ऐसे। जबकि शबीर साहब से मैंने डिस्कस की कुछ अर्सा पहले, तो वो कहते दोनों इस्तेमाल होता है, मिट्टी भी इस्तेमाल होता है, मट्टी भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि ये लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं दिल की गहराइयों, अथाह हाँ गहराइयों जी। से आपका मद्दाह हूँ। वो कहने लगे कि गहराई का मतलब भी गहराई होता है, अथाह का मतलब भी गहराई गहराई है। होता है। तो या आप अथाह बोलें या आप गहराई गहराई। बोलें, दोनों इकट्ठे जब आप बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो, हम तो अक्सर लफ्ज़, अब लफ्ज़ है माहब्बत, मीम के ऊपर भी ज़बर है, हे के ऊपर भी हुँ। ज़बर है। हम उसको आज तक मोहब्बत पढ़ते रहे हैं।
बहुत से और लफ्ज़ हैं जिनको हम मीम के साथ पढ़ते हैं, वो अलिफ के अपना ज़बर के साथ पढ़े जाते हैं। तो ये ज़ुबानें काफ़ी मुश्किल है, ज़ुबान कोई भी हो, अंग्रेज़ी हो, लैंग्वेज लैंग्वेज ऐसे ही। लैंग्वेज कोई भी हो, वो मुश्किल होती है। हत्ता कि अपना पंजाबी को ही ले लें, एक पंजाबी का पीएचडी, इंडिया के अंदर 400 पंजाबी के पीएचडी हैं। तो कहते हैं एक ज़िम्मेदार काम कर रहा था तो एक पंजाबी का पीएचडी आ गया। तो कहने लगा कि मैंने पीएचडी की है, मेरा ज़रा टेस्ट लीजिए कि क्या मैंने सही सीख ली है कि नहीं। कहना कि हाँ, फिर दस भी अर्ली किन्नू कहंदे ने। अब उसको नहीं पता था कि वो ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਜੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ हाँ जी ਪਾਈਦਾ। हाँ जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।